वतन पर फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है सोच के की नहीं जाती। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सारे देशवासी अपने अपने तरीक़ा से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों के साथ स्वतंत्रता दिवस की खुशी शेयर कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए तिरंगा चिकन टिक्का की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अपनी हर खुशी में आप लोगों को शामिल करती हूँ और आप लोग भरपूर मेरा साथ देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आप लोगों का ही प्यार है जो यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। तो बस मेरी कोशिश है आप लोगों के साथ मैं अपनी छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करती हूँ और आप लोग भरपूर सपोर्ट करते हैं। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन तिरंगा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन लिया। इस तरह से बोन वाले और लेग पीस मैंने गोश्त लिया है। थोड़े से बड़े बड़े पीसेस मैंने कर लिया है क्योंकि हम यहाँ पे तिरंगा चिकन टिक्का बना रहे हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही 1/4 कप फ्रेश ताज़ा दही। तो दही आप जब भी ले तो थोड़ा सा आप छान लें इसे, इसमें पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 2 टेबल स्पून भर के मैं ले रही हूँ यहाँ पे घर का मलाई, तो ये आप ले लें। और 2 टेबल स्पून भर के ले रही हूँ यहाँ पे कच्चा नारियल का पेस्ट। तो इसे मैंने एकदम अच्छे से बारीक मैंने इसे पीस लिया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। अगर आपके पास वाइट वाले देगी मिर्च है तो आप वो इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं बस काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हाफ लेमन का जूस ये डाल देना है और सारे को अच्छे से मिक्स करना है। हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लें और इसे 1 से 2 घंटा के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे आधा घंटा के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन इसे अगर ज़्यादा देर तक मैरिनेशन करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बैटर बनेगा और ज़्यादा जूसी ये टिक्का बनके तैयार होगा। अब इस तरह से हमें सारी को अच्छे से मिला देना और बीच में हमें एक प्याला छोटा सा रख देना है। इसे हमें स्मोकी फ्लेवर डालना है। तो एक अंगारा यानी कोयला का जला के मैं इस तरह से थोड़े से घी डाल के इसे ढक देना और 5 मिनट इसी में छोड़ देना है। पूरा धुआं हटने तक हम इसी प्याली में इसे रहने देंगे। अब हम इसे धुआं हट चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। अगर इन केस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसके जगह पे रिफाइंड ऑयल डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें और इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी बराबर हिस्सों में आप इसे निकाल लें 3 हिस्सों में, क्योंकि हम इसे तिरंगा कबाब बना रहे हैं तो हमें 3 हिस्सा कर लेना है। अब सबसे पहले वाइट वाला पार्ट हम बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जो कच्चा नारियल का पेस्ट जो रखा था वो सारा का सारा इसमें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चाट मसाला। इसमें कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि काली मिर्च वगैरह हमने ऐड किया हुआ है। चाट मसाला मिक्स करके इसे एक साइड रख देना है। अब हम बना लेते हैं ग्रीन वाला पार्ट। तो ग्रीन वाला पार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही 1 टीस्पून पुदीना, धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट। तो इस तरह से मैंने उखली में एकदम अच्छे से दरदरे इसे पीस लिया था, कूट लिया था। और यहाँ पे डाल रही हूँ 5 से 6 पिंच के करीब होममेड गरम मसाला, क्योंकि ज़्यादा गरम मसाला घर का मसाला जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो ये आप थोड़ा कम ही डालें क्योंकि ये हमारा चिकन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो उसी हिसाब से हम ऐड करेंगे मसाले वगैरह। अब इसमें हम 1 पिंच के करीब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फूड कलर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये ड्राई वाले कलर है, मैंने यहाँ पे 15 रुपये में इसे परचेज़ की थी। ये आराम से आपको किराने स्टोर में मिल जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी।
बाकी का सामान तो आपके घर का ही इंग्रेडिएंट्स है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ चिकन का सान का टिक्का मसाला 1 टीस्पून, केसरिया कलर का टिक्का मैं तैयार कर रही हूँ यहाँ पे, और उसके 2 से 3 पिंच के करीब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जर्दी कलर, जो हम जर्दा वगैरह बनाते हैं ना, वही कलर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, केसरिया कलर। अब इसे डालने के बाद अच्छे से इसे भी मिक्स करना है। जर्दी कलर तो हर घर में ही होता है, तो इसे भी मिक्स करके एक साइड रख देते हैं। अब हम ले लेते हैं ओवन का ये ट्रे मैं ले रही हूँ, तो ये ग्रिल ट्रे है, मैं वो थोड़े से इसे ऑयल ग्रीस कर ले रही हूँ, बस ब्रश ही लगाना है हल्के से, ताकि ये चिकन नीचे से चिपके ना। तो ये आप कर लें, और इनकेस अगर आपके पास ओवन वगैरह अवेलेबल नहीं है तो इसका भी उपाय मैं आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं वाइट वाले जो पार्ट है वो हम असेंबल कर लेंगे, यानी कि बीच के हिस्से को मैं कवर कर रही हूँ। तो ये वाइट वाला ले लें, और अगर इन केस आपके पास ओवन नहीं है तो आप क्या करें, इस तरह से जो आते हैं ना स्टिक, वो आप ले लें और सारे चिकन को इस तरह से लगा दें लाइन से, और तवा में हल्के फ्लेम पे इसे ढक के चारों तरफ से रोस्ट कर ले, यानी कि सेक ले। तो ये भी आसानी से बन जाता है, और जो बाकी का प्रोसेस है स्मोकी फ्लेवर वगैरह डालने का, सेम आप कर ले, बस ओवन की जगह में इसे तवे में भी आप ग्रिल कर सकते हैं। तो कोई भी मसला नहीं है, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये दोनों तरीके से बहुत ही मज़े की बनती है। और सच माने नाजरीन, ये तीनों का तीनों जो अलग अलग कलर है ना, तीनों का फ्लेवर भी बहुत ही अमेजिंग है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी। तो सारे जो मसाले मैंने वाइट वाले जो बचे थे ऊपर से इस तरह से लगा देना है। तो अब मैं कर लेती हूँ ग्रीन वाला पार्ट। तो ये ग्रीन वाले पार्ट को मैं असेंबल कर रही हूँ। तो इस तरह से एकदम अच्छे से सेट करें आप, ताकि ये पकने में भी आसानी हो। तो मैंने और भी तिरंगे की रेसिपी शेयर की हूँ आप लोग के साथ, जिसे आप लोगों ने बेहद पसंद की है और मेरी हौसला अफजाई की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इसी तरह से आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए और ढेर सारी रेसिपी लाती रहूँगी। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन वाला भी पार्ट इस तरह से असेंबल कर लिया है। अब हाथ को आप धोते जाएं, वरना ये कलर एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। जब आप ग्रीन वाला पार्ट फाइनल करें तो आप हाथों को अच्छे से फिर से धोएं, उसके बाद आप दूसरे वाले कलर का इस्तेमाल करें। तो अब मैं केसरिया वाला चिकन हम इसे असेंबल कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। तो मैंने टिक्का जो है गोश्त के साथ साथ बोन वाले यानी हड्डी वगैरह भी मैंने यहाँ पे लिए, ताकि ये जूसी सा एकदम कबाब टिक्का बन सके। हड्डियों में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर और टेस्ट होता है, तो ये मैंने लिया हुआ है। अगर आपको पसंद नहीं है कबाब वगैरह टिक्का में हड्डी वगैरह, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ गोश्त का पीस ले सकते हैं। तो मैंने सारा का सारा इस तरह कर लिया, और बीच में ये चक्र डालने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार गरम मसाला स्टार का इस्तेमाल किया है। तो लग रहा है ना एकदम बिल्कुल तिरंगा। ये लुकिंग वाइज और टेस्ट वाइज बहुत ही टेस्टी है। तो अब इसे आप देख लें, ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है देखने के बाद। अब चलते हैं ओवन की तरफ। तो ये ओवन मेरा गोदरेज कंपनी का है। इस तरह से ये चार्ट ऊपर में दिया हुआ है, तो उससे बहुत आसानी होती है। आजकल के ओवन में इस तरह से चार्ट आते हैं, जो मेन्यू है जो रेसिपी का वो आता है। तो ये आज मैं यहाँ पे बारबेक्यू में बना रही हूँ। तो ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन टिक्का। तो ये 4 नंबर में हमारा चिकन टिक्का है। तो ये आपको बारबेक्यू दबाना है बटन, कुछ भी नहीं करना है। आजकल ऑटोमेटिक ये आया हुआ है, तो ये बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो आपको देखना है कि रेसिपी कितने नंबर पे है। 4 नंबर में है, तो ये 4 नंबर दबाना है। उसके बाद हमें दबा देना है ये टाइमर दिया हुआ टाइमर दबा देना है, और फिर आपको कर देना है स्टार्ट।
चिकन डालने के बाद। तो ये फ़ौरन अपने आप ये टाइमर वगैरह और जो कुकिंग का प्रोसेस है ये खुद ब खुद सेट कर लेता है ये ओवन। तो बस मैंने चिकन डाल दिया है और बस सेम प्रोसेस मैं आप लोग को कर रही हूँ, बता रही हूँ। 4 नंबर मैंने दबाया, टाइमर दबा दिया और इस कर दिया है स्टार्ट। तो यहाँ मेरा 17 से 18 मिनट का ये टाइम लग चुका है। तो ये ग्रिल हो रहा है। अब मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको, ये देख सकते हैं ये अच्छे से एकदम जूसी सा ये कबाब हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा और ये ग्रिल मतलब पकना ज़रूरी है। तो मैं एक बार और वही प्रोसेस इसमें कर दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा। ये आप देखें, या देखिए कितनी सारी टेम्पटिंग लग रही है देखने ही के बाद। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ग्लव्स मैंने यूज़ अभी नहीं मंगाया है। तो मैं इसे सावधानी के साथ कपड़े के साथ निकाल ले रही हूँ और सारे के सारे इस तरह से पलट दूँगी, क्योंकि एक साइड से हमारा रोस्ट होना बाकी है। तो इस तरह से मैं चिमटों को थोड़ा सा धोते हुए जाएं, थोड़ा सा कलर का जो चिकन का जो पानी है इधर उधर हो गया है तो कोई मसला नहीं है, पकने के बाद ये फिर अपने आप जगह पे आ जाएगा। तो सारे को इस तरह से पलट देना है एक एक करके, और ज़्यादा आप इधर उधर ना कर दे वरना ये कलर मिक्सिंग हो जाएगा। तो सारे को इस तरह से मैं पलट दे रही हूँ। ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना नाज़रीन कि क्या बताऊँ। अब इस तरह से मैं कर ली हूँ। अब इसे फिर से मैं डाल दे रही हूँ और सिर्फ वही प्रोसेस सिर्फ और 10 मिनट के लिए मैं लगा रही हूँ। तो ज़्यादा ना लगाएं वरना ये जो हल्का सा जूस निकला है वो पूरा ड्राई ना करें आप। तो ये हमारा एकदम अच्छे से हो गया। आप देख सकते हैं साइड साइड में हमारा जूस भी अच्छे से है। अब हमें थोड़ा सा क्या करना है, इसे और टेस्टी बनाने के लिए थोड़े से बटर का ब्रश करना है, यानी कि हल्का सा ब्रश हमें लगा देना है ताकि ये और ऊपर से लुकिंग वाइज और अच्छा लगे देखने में भी और खाने में भी। तो इस तरह से हल्का सा मैं ब्रश कर दे रही हूँ। तो ये डालने के बाद बस 1 मिनट और ओवन में गरम कर ले और इसे गरम गरम सर्व करें। तो मैं इसे एकदम होटल स्टाइल जो होते हैं ना लच्छा पराठे, वो मैंने इसके साथ बनाया था। ये बहुत ही मज़े की बनी थी। ये दोनों रेसिपी ने अपने चैनल में बहुत सारी लच्छे पराठे चिकन की रेसिपी डाल रखी है। लेकिन अगर आपको पर्सनली इस लच्छे पराठे की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसकी रेसिपी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो लुकिंग वाइज भी बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे और खाने वाला अट्रैक्ट हो पाए उस खाने पे, बहुत ही मायने रखता है ये। तो आप जब भी सर्व करें तो इस तरह से लुकिंग वाइज आप रेसिपी को जो भी आप बनाए हैं वो इसे असेंबल करके आप सर्व करने की कोशिश करें। तो बस मेरी उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल में पहली बार है तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो बस आप अपना ख्याल रखें और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें। मेरी यही दुआ है इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर है मेरा बस यही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। तो चलती हूँ एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। जय भारत।